गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्री नितिन सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते क्लास फोर्थ का द गोल्ड इन हैट। पीवा पब्लिकेशन की ये बुक है, ये फोर्थ स्टैंडर्ड और स्पेशली फॉर श्री प्रकाश मेमोरियल स्कूल। तो आइए हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की इस बुक का, इस लेसन को पढ़ते हैं। विल स्टार्ट द लेसन। सो अ कैरेक्टर नेम ओटन्स appear many times in the work of an ancient Greek historian Herodotus. हेरोडोटस एक महान हिस्टोरियन है ग्रीक के। उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे बुक्स लिखे हैं। उन बुक्स में यहाँ ओटेंस नाम का एक कैरेक्टर है। यह हमेशा इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। सो ओटेंस इज एन हिस्टोरिकल कैरेक्टर। It has not been confirmed whether the name of Ottens was used for several different people as refer as to person alone. So here Ottens ये नाम अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। Ottens ये नाम अकेले इस्तेमाल किया गया है। However, Herodotus work Ottens should be wise. Ottens जो है ये काफी उचार बताया गया है और रिलीजियस राइटियस अच्छा इंसान, ट्रूथफुल पर्सन बताया गया है। ओटेंस एक ऐसा इंसान बताया काफी होशियार है, वो काफी सही समय पे सही काम करता है। इज सो रिकॉर्डेड दैट ओटेंस वाज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर इन पेरिया। और पर्सिया क्या है, ये ईरान का फॉर्मर नेम है। ईरान आज इसको ईरान कहा जाता है। ही गिव एडवाइस टू द किंग्स and also led armies in many wars at the supreme commander. He has give advice to the king. राजा को एडवाइस देता है और बहुत सारी वॉर्स में उन्हें वॉर फॉर्ट भी किया है, कमांडर का काम किया है। द गोल्ड इन हैट। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ आवर लेसन नेम द गोल्ड इन द हैट। ये जो स्टोरी है, द स्टोरी फ्रॉम ओटेंस ये चाइल्डहुड स्टोरी है, जहां जेम्स बेल्डोन इन्होंने ये 50 फेमस पीपल इस बुक में से इस स्टोरी को लिया है। द स्टोरी प्रेजेंट अ चैलेंजिंग इंसिडेंट। ओटेंस के लाइफ में एक चैलेंजिंग इंसिडेंट यहाँ बताया गया है। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल कम टू नो देयर इज वन मॉरल लेसन इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इन प्रेसिया, फॉर्मर नेम ऑफ ईरान, साइरस द ग्रेट किंग्स बॉयज वर टॉट टू टेल द ट्रूथ। तो क्या था, ईरान के अंदर पहले बच्चों को सच बोलना सिखाया जाता था। दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन एट होम। और सबके पहले घर पे उनको यही काम बताया जाता था कि बॉयज शुड बी वेरी फेथफुल, दे शुड टॉक ऑलवेज ट्रूथ। बच्चों ने हमेशा सच बोलना चाहिए। यही चीज बच्चों को बचपन से घर में सिखाई जाती थी। एट द स्कूल में भी सिखाई जाती थी। नन बट कॉवर्ड विल टेल अ फॉल्सहुड सेड द फादर। यंग ओटेंस को फादर कहते हैं। जो कॉवर्ड होता है, कॉवर्ड मतलब अ पर्सन हु लैक करेज, जिस इंसान में धैर्य नहीं होता है वही झूठ बोलता है। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट। माँ ने कहा, सेड द मदर। माँ कहती कि सच बड़ा सुंदर होता है, हमेशा उसे प्यार कीजिएगा। ओटेंस को ये बचपन से ये सारी चीजें सिखाई गई है। When Ottens was 12 years old, जब ओटेन 12 साल का हुआ, his parents wished and sent him to study in a famous school in a distant city. ओटेंस जब 12 साल के हुए, उनके पेरेंट्स की उम्मीद थी कि वो अपने बच्चे को, वो चाहते थे कि अपने बच्चे को फेमस स्कूल जो डिस्टेंस काफी दूर शहर में है वहां भेजे और वहां वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे। इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी एंड डेंजरस वन। सी, ये जो यात्रा थी, जो इतनी दूर जाना था, ये काफी मुश्किल वाला सफर था। सो इट वॉज अरेंज द बॉय शुड ट्रैवल विथ अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ मर्चेंट जो जाने वाले थे शहर के अंदर, तो ये स्मॉल कंपनी जो मर्चेंट्स की थी उनके साथ ये प्लेस पे ओटेंस को भेजा जाए। ओके, फाइनल डिसीजन हो गया कि ओटेंस को मर्चेंट के साथ में शहर के और जाना है। तो गुड बाय ओटेंस, बी केयरफुल, ब्रेव एंड ट्रूथफुल। बी केयरफुल एंड ट्रूथफुल सेड द फादर। फादर ने कहा, ओटेंस इन लोगों के साथ जाइए, मर्चेंट के साथ में, और बी ऑलवेज ब्रेव, हमेशा ब्रेव रहना है, और यू शुड टॉक ऑलवेज ट्रूथ। तो बचपन से जो ओटेंस को जो कहानियां बचपन से सिखाई गई कि भाई यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल एंड बी हॉनेस्ट। ओके,
So be brave. Goodbye. तो here farewell was my child, और फेयरवेल हो गया और बच्चे का लव दैट विच इज़ ब्यूटीफुल। पापा ने कहा कि बेटा जो सच है उसको हमेशा प्यार करना, डिस्पाइट दैट विच इज़ बेस। जो लोग डिसलाइक करते हैं, और देखो डिसलाइक कीजिएगा उसको, यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है डिस्पाइज दैट विच इज़ बेस, और यहाँ पे बताया गया कि डिसलाइक उसको करना है कि जिसमें कोई मॉरलिटी नहीं है। माँ ने कहा कि जो जिसमें मॉरल्स नहीं है उसको आप हेट करना है। द लिटिल कंपनी बिगैन इट्स लॉन्ग जर्नी। यात्रा काफ़ी मुश्किल थी, वो दूर बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना था। सम ऑफ देम मैन रोड ऑन कैमल्स। सी अब डिफरेंट लोग डिफरेंट व्हीकल्स तो नहीं से उस जमाने में, कैमल्स, हॉर्सेस, यही उनका व्हीकल था। उनके ऊपर बैठ के चल दिए थे लॉन्ग जर्नी के लिए। सारे मर्चेंट चल दिए, मर्चेंट के साथ में होटेंस भी चल पड़ा है। They went, but very slowly. How these people are moving from one place to another place? Very slowly they are moving. For sun was hot and the way was rough. See, the situation is totally different. उस जमाने में जो उनका जो ट्रैवलिंग हो रहा है, ये बड़े कनखर, मतलब कहेंगे कि भाई सूर्य नारायण जो हमारे है, ये काफ़ी आग जो ओक रहे हैं, और यहाँ पे रास्ता बड़ा कठिन है, ये डगर पत्थर की। सडनली टुवर्ड्स इवनिंग, जब शाम हुई तो क्या हुआ? व्हाट हैपन इन द इवनिंग? अ बैंड ऑफ रॉबर्स swooped डाउन अपॉन देम। अचानक शाम हुई और कुछ लुटारू रॉबर्स ने उनके इन काफिला के ऊपर, कुछ मर्चेंट का जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे, इनके ऊपर अटैक कर दिया। सो हैविंग रैपिड सरप्राइज एंड अटैक, एन अटैक वॉज डन बाय द रॉबर्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि शाम होते होते रॉबर्स मर्चेंट के पूरे टीम को पकड़ लेते हैं। मर्चेंट्स वेर नॉट फाइटिंग मैन। मर्चेंट तो व्यापारी लोग हैं, ये वॉरियर्स तो नहीं होते। दे कुड डू नथिंग, गिव अप ऑल द गुड्स एंड मनी। व्यापारी ने अपना सारा पैसा, मनी, सब कुछ दे दिया। वेल बॉय, वॉट यू हैव गॉट, बता तेरे पास क्या है? आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर ने पूछा, हे ओटेंस। ओटेंस ने कहा, उसका कहा, हे लड़के तेरे पास क्या है? तो एज द पुल द ओटेंस डाउन फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े के ऊपर से ओटेंस को खींचा, पूछा उसको, बता बच्चे तेरे पास क्या है? 40 पीस ऑफ गोल्ड, आंसर द लैड मीन्स स्मॉल चाइल्ड। अब ये जो लड़का है, अब ये कहता है मेरे पास में 40 पीसेस ऑफ गोल्ड है। 40 पीसेस ऑफ गोल्ड है। नाउ टर्न द पेज, ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओटेंस कहते हैं मेरे पास में 40 पीसेस ऑफ गोल्ड है। आइए अगली स्टोरी। सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओटेंस को आप देख सकते हैं। दीज आर दी रॉबर्स। यहाँ पे नीचे बैठे सारे मर्चेंट्स हैं। रॉबर्स देखो और ओटेंस को भी देखो। आगे बढ़ते हैं। अब ओटेंस ने तो कह दिया कि मेरे पास में 40 पीसेस ऑफ गोल्ड है। द रॉबर्स स्टार्टिंग लाफिंग, रॉबर्स हंसने लगे। He had never heard a boy that with so much money as that. रॉबर हंसा, अरे इस छोटे से बच्चे के पास में इतना सारा पैसा, how could it this happen? ऐसा कैसे हो सकता है? This is a good story, he said. अच्छी कहानी बना लेते हो बच्चा। Where did you carry your gold? बोलो, ये पैसा कहाँ लेके जा रहे हो? It is in my hat underneath the line. बच्चा बोल रहा है कि ये मेरे पैसे हैं, ये पैसे हैं मेरे, और इस पे, और मैंने इस हैट के नीचे रखा है। आंसर द ओटेंस ने कहा, ओह वेल यू कांट मेक मी बिलीव दैट, सेड द रॉबर कहता है, हाँ हैट के नीचे पैसा रखा है, अच्छा है। ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ हिज रिच मर्चेंट, और बड़े से मर्चेंट्स को तो आप लूट भी सकते हो। अब देखिए, सम ऑफ देम केम अप विद सेड, माय बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड अबाउट इट? तो दूसरे इंसान आके बोलते, दूसरे रॉबर कहता है कि भाई तेरे पास में सच में गोल्ड है क्या? यस 40 पीसेस इन माई हैड, सेड ओटेंस कहता नहीं, मेरे पास में, मेरे कैप में 40 पीसेस ऑफ गोल्ड है। आर यू ब्रेव लैड बी जोकिंग विथ रॉबर्स, सेड द मैन। हे बच्चा, तू ये रॉबर्स के साथ मजाक कर रहा है? एंड ही ऑल्सो हरीड टू वन ऑफ द प्रॉमिसिंग फील्ड। अरे ऐसा मत करो, यहाँ पे शोइंग साइन ऑफ सक्सेस। At length the chief of the band called the Oटेंस and said, ओटेंस का जो मुखिया, ओटेंस को बुलाया जाता है, जो बैंड, ये रॉबर्स है, रॉबर्स का जो लुटारू का जो हेड है वो बुलाता है,
Oten's answer, I have already told two of your men, पहले मैंने आपके 2 आदमी को बता चुका हो. I have 40 pieces of gold in my hat, but they haven't believed me. मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास में हैट के अंदर 40 pieces of gold है. Take off your hat, said the chief. अब रॉबर्स के लुटारू को हेड ने कहा, देखो आप आपके हैट निकाल दो. The boys obeyed. The chief tore out the lining, found the gold hidden beneath it. और उसको गोल्ड भी मिला उसके उस कैप के नीचे. बढ़ते हैं आगे. Why did you tell us where you find it? तुम्हें बताइए कहाँ मिला. No one would have told the child like you had gold about him. और तुम्हारे पास में जो गोल्ड है वो दूसरा वैसा गोल्ड किसी के पास में नहीं है. If I answered your question differently, I should have told a lie. अगर मैं दूसरा आंसर देता तो मुझे झूठ बोलना पड़ता. Said Oten, and none of the cowards tell lies. और जो भी करेजियस पर्सन होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं. Cowards tell lies. जो डरपोक होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं. The robber chief was struck by the answer. रॉबर्स काफ़ी प्रभावित होता है. रॉबर मुखिया जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है और इस आंसर से सुन के he thought the number of times that he himself has been a coward. और रॉबर को पता चलता है, चीफ को पता चलता है, अरे मैं तो बहुत बार ऐसे डरपोक काम कर चुका हूँ. देन ही सेड, यू आर अ ब्रेव बॉय. ओटेंस, तुम एक शूर बच्चे हो. एंड यू मे कीप योर गोल्ड. आप आपका गोल्ड आपके पास में रखो. हियर इट इज, माउंट योर हॉर्स. अपने घोड़े के ऊपर चढ़ो. एंड माई ओन मैन विल राइड यूर यू. मेरे आदमी तुझे लेके चलेंगे. सी दैट यू रीच द एंड ऑफ द जर्नी इज वेरी सेफली. और आपका जो यात्रा है सुखमय तरीके से जाएगी. ओटेंस इन टाइम्स बिकेम वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री. और ओटेंस उस समय का सबसे फेमस पर्सन बनता है. बी ऑलवेज ट्रूथ. ही वॉज द एडवाइसर ऑफ फ्रेंड्स एंड टू ऑफ हिज किंग ही सक्सीडेड. देखो ये ओटेंस बड़ा बन के जब लोगों को सलाह देता है, राजाओं को सलाह देता है. एंड इन द साइरस सी जेम्स बॉल्डविन यहाँ पे आप एक मैसेज देते हैं कि इंसान ने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. बी ऑलवेज करेजियस. और सच बोलने की हिम्मत रखी है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, 4th स्टैंडर्ड का विवा का है बुक है और मैं उम्मीद करता हूँ आप आपके फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करेंगे. हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन. बाय चिल्ड्रन. हैव अ गुड डे.